नमस्कार दोस्तों हम लोगों की जीएस के पार्ट की सीरीज चल रही थी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, तो जो आप लोगों को प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो ये पीडीएफ मिल रही है आप लोगों को, इसको अच्छी तरीके से चीज़ों को रटने का प्रयास करिए और जो लेक्चर है उसको आप बार बार देखने का प्रयास करिए, जिससे जो आए हुए प्रश्न हैं आपके गलत ना हो। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है उससे कोई भी प्रश्न आता है तो आपका गलत ना हो, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से आप बाहर आते हुए प्रश्न से होते हैं जब आपको चीज़ें कंफर्म नहीं होती, तो चीज़ों को बेहतर ढंग से चीज़ों को रटना है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्मेट में आप लोगों को जो ये पीडीएफ है मिल रही है और जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर फॉर्मेट में आप लोगों को कार्य क्या है कि आप लोगों को चीज़ों को रटना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। और 1 जनवरी से आप लोगों को जो लेक्चर हैं, प्रॉपर लेक्चर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, तो इनके भी मिलने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो आए हुए प्रश्न होते हैं उनके अगल बगल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वायरमेंट का सेक्शन है ये। और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि भाई पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे देखिए पर्यावरण में जो आपकी लैंड होती है, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, पर्यावरण का एक भाग होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो इन्वायरमेंट है उसको बनाती हैं। अब इन चीज़ों को फिज़िकल रूप में आप लोग देख भी सकते हैं कि आपके आसपास में भूमि भी होगी, जल भी होगा, वायु जो चल रही होती है, पौधे, पेड़ पौधे जो हैं, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो है, विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे एक इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसका भाग होता है। भौतिक इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, जैविकी चीज़ें शामिल होती हैं, सांस्कृतिक तत्वों की, इन तीनों पार्ट की जो एक अंतःक्रियात्मक व्यवस्था है उसी से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न जो है आपका 101 नंबर है, धारणी विकास से संबंधित। तो धारणी विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए इसमें मेन अवधारणा में ये कहा जाता है, विकास की अवधारणा मानी जाती है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, जैसे वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो, प्लस हम अपने जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका उपयोग इस तरीके से करें कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों का विकास करें। ठीक है, तो ये आपका जो धारणी विकास है उसकी अवधारणा है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। 102 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सतत विकास के लिए देखिए जैविक विविधता का संरक्षण, जो हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, जीवों की विविधता जो है उसका संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध करना, नियंत्रण करना कि भाई पॉल्यूशन ना हो, निर्धनता को कम करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो भाई कार्बन चक्र जो अर्थ का होता है तो उसमें CO2 किन किन चीज़ों से जुड़ता है। तो श्वसन श्वसन क्रिया से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। ठीक है, कार्बन चक्र में जैव पदार्थों, जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनका अपक्षय होता है, उससे आपका CO2 निकलती है, और ज्वालामुखी क्रियाएं, तो इन सब से पृथ्वी के कार्बन चक्र में आपके कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। अगला प्रश्न जो है आपका 104 नंबर क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है। तो सौर विकिरण जो आपका होता है तो उसकी भूमिका जल चक्र में होती है। कि जल चक्र में क्यों होती है, भाई सूर्य जो होता है, सूर्य से जो हीट मिलती है उससे जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और सौर विकिरण द्वारा क्या होता है कि बर्फ का जल में द्रवीकरण भी होता है। ठीक है, तो जल का बर्फ में बनना और बर्फ से फिर जल में बनना, तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। जो हमारा इन्वायरमेंट जो होता है तो वर्षा की मात्रा कितना परसेंट वहाँ पर नमी है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें कितनी परसेंट नमी है। ठीक है, तो ये चीज़ निर्भर करती है। 106 नंबर क्वेश्चन है आपका,
प्रतिरोपित पौधे जिनको प्रतिरोपण किया जाता है इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उनके प्रतिरोपण के दौरान उनके जो मूल रोम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग रट लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इसमें बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। तो ये सारी की सारी गैसें जो हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो प्रश्न डायरेक्टली इन्हीं से पूछा गया था कि भाई कौन सी गैस पाई जाती है। 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक कोई गैस नहीं है, जैसे रेडॉन है। ठीक है, आइए वायु क्या है। 107 नंबर क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है भाई? अलग अलग अनुपात में चीज़ों को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही गैसों का, विभिन्न गैसों का मिश्रण क्या है? इसी को वायु कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो 78%, 78.08% होती है। ठीक है, आइए अब देखिए ये चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़नी है। आपको पूरा का पूरा चीज़ें रटनी है, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। ठीक है, चीज़ें कंफर्म रहेंगी तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं आएगी। और ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, वो जब बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों का कार्य ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण करना। पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और क्या करते हैं? शोर जो नॉइज़ होती है, तो नॉइज़ का भी उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, उसका भी अवशोषण करते हैं। और ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं। तो ये इनका कार्य होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अपकर्ष से क्या मतलब है? तो पर्यावरण अपकर्ष का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से संबंधित है, प्राकृतिक क्षरण से संबंधित है। जो इन्वायरमेंट का क्षरण होता है, ठीक है, कमी आती है, तो प्राकृतिक आवासों का जब विनाश करते हैं तो पर्यावरण अपकर्ष होता है। जैव विविधता की हानि इसमें होती है और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन है, धारणीय विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। सर्वप्रथम इसका सम्मेलन जो है 2012 में Rio+20 सम्मेलन प्रस्तावित हुआ था और धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए थे और जिनकी प्राप्ति जो है 2030 तक करने का प्रयास किया गया था। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन में आया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आएंगे आगे। धारणीय विकास या धारणीय कृषि, धारणीय कृषि क्या है? तो धारणीय कृषि यानी भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसमें कोई कमी ना आए। तो इसको क्या बोलते हैं? धारणीय कृषि बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए यह 1992 में अर्थ समिट जिसको कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ये ब्राज़ील में एक स्थान है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन जो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था। और ये इसमें क्या है, इसमें एक वैश्विक जो आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना करी गई थी। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है, अब ये किससे संबंधित है? इसमें मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पैसा किस तरीके से किस किन चीज़ों पर लगेगा, तो ये GIF की सुविधा के माध्यम से हुआ था। ठीक है, जो आपका पृथ्वी सम्मेलन था इसी में एजेंडा 21 का भी विकास हुआ था। और क्या है, जैसे 3 संस्थाएं हैं, एक है आपका जैव विविधता पर अधिसमय जिसको CBD कहा जाता है, दूसरा है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अधिसमय जिसको कहा जाता है UNFCCC। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। और एक है आपका मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अधिसमय। कन्वेंशन जितनी भी हैं ये तीनों की तीनों कन्वेंशन के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में GEF काम करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो कार्य करती है इन तीनों के लिए, ध्यान रखिएगा, इन तीनों कन्वेंशन के लिए। आपकी जैव विविधता पर जो अधिसमय है कन्वेंशन के लिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अधिसमय और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अधिसमय,
UNCCD कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें GEF के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं, वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, ठीक है। एजेंडा 21 कब आया? अब ये कई बार पूछा गया है। 1992 में 1992 में अर्थ समिट के दौरान आया। दहाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनी जाती है एजेंडा 21। अब देखिए एजेंडा 21 1992 में आया, 1992 में। इसी के 5 साल बाद यानी 97 में एक सम्मेलन आयोजित होता है, Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन। यह 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। और ये आयोजन इसका किस लिए किया गया था? जो हमने 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में जो एजेंडा 21 था उसका विकास किया था, तो उसी को लागू करने के लिए, एजेंडा 21 को लागू करने के लिए Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, उसी के 20 साल बाद Rio+20 सम्मेलन होता है। ये आपका कहाँ होता है? ये पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होता है। इसका शीर्षक क्या था इस सम्मेलन का? द फ्यूचर वी वांट था। इसमें मुख्य मुख्य बातें किन पर बातचीत हुई? तो जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, तो इन मुद्दों पर इस सम्मेलन में बात हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका 117 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है नीरी कहाँ स्थित है, या ऐसे ही NEERI यही दे देता है। तो अगर आपको पूरी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेशनल इंजीनियरिंग जो आपका नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीरी, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी करती क्या है? तो यह कार्य क्या करती है कि जैसे कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, उनके मामलों को देखने के लिए जिनमें मंजूरी आवश्यक होती है कि भाई आपको एनवायरनमेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो ऐसी चीज़ों को देखती है, मुद्दों को देखती है, मामलों को देखती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO बोला जाता है। इसका मुख्यालय देखिए, मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्या है कि एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। और क्या अगली बात है कि इसमें वायुमंडल की, जैसे इसमें काम क्या होता है? काम ये होता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी दशा और व्यवहार, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और एक नई संस्था जिस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो देखिए ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इन्वायरमेंट से संबंधित संगठन है और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य भी करता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, ये मुख्य मुख्य प्रश्न थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा जैसे कुछ दिनों तक कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 1 जनवरी से आप लोगों को प्रॉपर रूप से और ज़्यादा प्रश्न मिलने लगेंगे, ठीक है। शाम तक आप लोगों को आंसर राइटिंग का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। इसके PDF जो है UPPCS प्रीलिम्स के ग्रुप में, मेंस का ग्रुप जो चल रहे हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों PT का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। PT और मेंस अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नंबर है आपका 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।